हाँ जी, सारे भाइयों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और जो भाई अपना मुर्गी फार्म बनाना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप क्या गलती ना करें और क्या गलती करने से आपका नुकसान हो सकता है। तो यही सारी कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ। और जिन फार्मर भाइयों ने अभी तक अपने भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं बताने वाला हूँ आप देसी मुर्गी पालन कैसे कर सकते हैं और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। बस आप लास्ट तक बने रहिए, मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है तो मेरे से जो गलतियां हुई हैं वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, जिससे आप बनाने वाले हैं तो आप ये गलतियां ना करें। सबसे पहली बात, जो ये देसी मुर्गी होती है हमारा, इसके लिए फ्री रेंज एरिया होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि फ्री रेंज एरिया में ही आप इसे घास वगैरह खिला सकते हैं। लेकिन हमारे साथ हुआ कुछ ये कि हमारा जो फ्री रेंज एरिया था वो पड़ गया छोटा, क्योंकि वहां तक था मेरा फार्म। और उसके बाद मैंने अपने बैठने के लिए जो जगह थी थोड़ी उसमें यूज कर ली, और उसके बाद जगह हमारे पास बची कम। और इधर भी जगह जो थी वो इधर चली गई, हमारी सोनाली मुर्गी पली हुई है, क्योंकि सोनाली और डबल एफजी का आपस में तालमेल बनता नहीं है। इसको अगर साथ में छोड़ देंगे तो बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। और अगर आपका फ्री रेंज एरिया है तो अगर उसमें आपको कोशिश ये करनी कि पानी वगैरह ना भरे, क्योंकि ये देख सकते हैं आप हमारा जो कीचड़ वगैरह बन चुका है। अब ये बहुत ही लंबी समस्या है, क्योंकि इससे क्या बैक्टीरिया वगैरह फैलने के चांसेस बहुत होते हैं। इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। सो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपके वहां पानी वगैरह भर जाए, क्योंकि पानी भरने से बैक्टीरिया ज्यादा होगा, जिससे आपकी मुर्गियां बीमार होंगी। क्योंकि इस बिजनेस में होता क्या है, यही सारी चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं, जिससे आपका नुकसान ना हो। क्योंकि ये बिजनेस एक ऐसा है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर थोड़ी सी बीमारी आती है तो एक मुर्गी में नहीं, वो सारी मुर्गियों में फैल सकती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है? और आगे मैं बताऊंगा सबसे बड़ी गलती क्या नहीं करनी है आपको। अभी आपने थंबनेल में देखा होगा, एक फोटो लगा होगा जिसमें हमारी मुर्गी जो थी वो चोट खाई हुई थी। वो हुआ क्या है कि उस चोट किसी और तरीके से नहीं लगी, उसकी चोट ऐसे लगी है कि ये जो आप देख रहे हैं ये था हमारा बड़ा बर्ड, ठीक है? इसमें हम लोगों ने सोचा ये कि ये जब तक बड़ा होगा, ये निकलेगा हमारा, बिकेगा, तब तक हमारा छोटा बच्चा तैयार हो जाएगा। हमने ये गलती करके बहुत बड़ा एक हिसाब से बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हमने इनके साथ में ही, ये हमारा 150 बर्ड है डबल एफजी, इसमें हमने साथ में ही 30 बर्ड और डाला था, जो हमने पुराने ब्लॉग में बताया था। जो हमारा छोटा था उसको हम बाहर नहीं निकालते थे। उसमें हुआ क्या, मैं एक दिन चला गया जरा बाहर कुछ काम से, इनको क्या हुआ, लगी भूख, इन लोगों ने आपस में ही मुर्गियां मार दी। मतलब मैं जब आया वहां से मेरी 3 मुर्गियां मरी हुई थी, और मारकर ये लोग आधा आधा उसको खा गए। ये आप देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है भाई, तो ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी जब तक ये मुर्गी तैयार होगी, ये मुर्गे तैयार होके निकलेंगे, तब तक हमारे छोटे मुर्गे तैयार हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। आप जो भी पालें बिल्कुल सेम सेम साइज का ही रखें, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है आपके लिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसको फिर मैंने अलग बनाया है, क्योंकि अलग नहीं बनाता तो बहुत ज्यादा और नुकसान हो सकता था। ये तो कहूँ मैं सही टाइम पर आ गया था, तो देख ली मैंने ये सारी चीजें। वो रहा मेरा अंदर बर्ड पड़ा हुआ है, जो 30 था, अब उसमें से मेरे पास 27 ही बचा हुआ है, क्योंकि बाकी तीन तीन को इन लोगों ने मार दिया है। ये छोटा बर्ड, इसको हम लोग पहले बाहर ही रखते हैं इनके साथ में ही, लेकिन हुआ वही जो नहीं होना था, गलती हो गई हमसे। लेकिन अब क्या करें, इनको हटा भी नहीं सकते, इसके लिए मैंने अलग पर्दा लगा के, जाली लगा के बना दिया है। सो आपको ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी ये गलती कि आप सोच रहे हैं कि छोटे बच्चे साथ में डाल दें, ये जब तक निकलेंगे तब तक ये हमारे तैयार हो जाएंगे। तो आपको ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर किसी भाई को कोई भी चीज जाननी है, अगर कोई भाई फिर से शुरू से अपना फॉर्म बनाना चाहता है, अगर वो कोई चीज की जानकारी लेना चाहता है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप डायरेक्ट जाके उस पर देख सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको। और अभी एक सेकेंड, ये देखिए, ये हम लोग फ्री रेंज एरिया में रखते हैं। अभी हो गई है शाम, जो भी चारा वगैरह था मैंने इसको खिला दिया है। और चारा वगैरह क्या खिलाता हूँ आप डायरेक्ट जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं कैसे क्या खिलाता हूँ, जिससे आपका कम खर्चा आएगा।
और अब आपका जो फॉर्म होना चाहिए वो थोड़ा ऊंचाई पे होना चाहिए, मतलब थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। ये जो है मेरा वो ऊंचाई पे बना हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें क्या होता है सीलन थोड़ा कम आएगी। इससे क्या है बैक्टीरिया, मैंने बताया सीलन की वजह से बैक्टीरिया वगैरह बहुत ज्यादा फैल सकता है। सो आपको ऊंचा रखना है फॉर्म। और अगर आप बना रहे हैं तो उस पर आपको ये करना है कि 3-4 रद्दे की जो दीवार है आप इसको ऊंची रखिए, 3-4 रद्दे ऊंचा रखना है आपको। अब ये देखिए आपको शाम के टाइम पे सारे अंदर चले गए, मैंने किसी को भी नहीं बुलाया, अभी आपके सामने से भी ये वाला गेट मैंने ओपन किया और ये सारे अपने आप अंदर चले गए। ठीक है भाई। और अगर कोई भाई बनाना चाहता है तो देसी मुर्गी अगर आप पालेंगे तो उसके लिए आपको एक चीज तो बहुत ही जरूरी है, फ्री रेंज एरिया। तो फ्री रेंज एरिया ही नहीं सी होगा तो कहाँ से काम चलेगा। हमारा तो भाई छोटा बढ़िया, तो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप स्टार्ट करेंगे तो फ्री रेंज एरिया का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना है, क्योंकि देसी गाँव जब तक देसी तरीके से नहीं पालेंगे तब तक आपका काम नहीं चल पाएगा। और सावधानी के मामले में बात करें तो आपको थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा डर होता है बिल्ली, नेवला, सांप वगैरह का डर होता है। कुत्ते वगैरह जो होते हैं वो मार सकते हैं। तो आपको ये जाली वगैरह चारों तरफ लगानी है। हमारे देख सकते हैं मुर्गा जाली है जो चारों तरफ लगी हुई है। बाहर भी निकालता हूँ तो जाली के अंदर ही रहते हैं, जिससे हमारा खतरा जो होता है कम होता है। और मैं एक चीज आपको बताने वाला हूँ, अभी बता रहा हूँ भाई। और बारिश के समय में आपको क्या होता है कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि पानी अंदर जा रहा है, बौछार अंदर जा रही है, जिससे हमारा अंदर का जो फॉर्म होता है वो सीलन पहुंच सकती है वहाँ, जिससे मुर्गियां बीमार हो सकती हैं, जुकाम वगैरह हो सकता है। इसके लिए आपको ये तिरपाल लगाना ही लगाना है। अगर आप शुरू से फॉर्म बना रहे हैं तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। यहाँ पे आपको ये बोल्ट जरूर डलाने हैं। ये देख सकते हैं आप, चारों साइड में ये बोल्ट पड़ने बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बोल्ट नहीं डलाएंगे ये वाले, तब तक आप ये जो जिगजैग टाइप में ये रस्सी बंधी होती है ये नहीं बांध पाएंगे आप। इसके लिए आपको फिर बाद में कीले वगैरह गाड़नी पड़ेंगी, जिससे क्या आपकी दीवार भी कमजोर हो सकती है। सो आपको ये काम पहले ही करना है, इसमें कीले वगैरह डालनी है और उसके बाद ये तिरपाल लगाना है। तिरपाल लगाने का मतलब ये होता है कि अब ये जिगजैग टाइप में हमारी रस्सी बंधी हुई है, तब आप जब भी बारिश वगैरह होती है तो मैं रात के टाइम पे इसको ऊपर कर देता हूँ, बारिश के समय में ऊपर कर देता हूँ और सुबह इसको नीचे कर देता हूँ। ये बहुत ही बढ़िया रहता है। और ये बोल्ट डलाना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप, कि ये अगर भूल गए आप तो आपको बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी भाई। ठीक है, इसको शाम के टाइम में ऊपर कर देते हैं, क्योंकि हमें टेम्परेचर का ध्यान तो बहुत ही ज्यादा रखना होता है। हालांकि ये बॉयलर नहीं है, फिर भी ध्यान तो रखना पड़ता ही पड़ता है। और हमने सोनाली बर्ड भी पाली हुई है, ये तो हमारा डबल FG है। और सोनाली डाल के भी हमने गलती कर दी थी, क्योंकि इसी में हमने सोनाली भी डाल दी थी। तो सोनाली जब वहाँ ज्यादा आतंक मचाने लगी तो उसको हमने अलग किया भाई, उसके लिए ये हमने अलग बनाया है। फिर इसमें भी हमारी जगह पड़ गई कम। ठीक है, ये डक बर्ड हमारा सोनाली पड़ा हुआ है, ये भी 2 से 3 महीने में अंडे पर आ जाएगा हमारा। ठीक है भाई, ये गलती आपको नहीं करनी है। अब हमने सोनाली पाली, हमने सोचा उसी में आ जाएगी, फिर इसके लिए हमने और अलग से बनाया। इसमें हमारा फ्री रेंज एरिया जो था वो कम पड़ गया और ज्यादा। और ये भी सोनाली है, बट इसमें भी हमने गलती की कि ये हमारा बड़ा बर्ड है और वो सोनाली छोटा है, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। इसलिए इन दोनों को अलग अलग करें भाई, यही चीजें नहीं करनी है आपको। और अगर किसी भाई का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो डायरेक्ट मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी नहीं दी है, क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप दूसरा वीडियो पड़ा हुआ है जो सिर्फ फॉर्म का ही है, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है अपने चैनल पे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मुझको उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जल्दी में स्टार्ट किया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।